लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्यारे असीसो, पौलुस ने प्रार्थना करते हैं, आपका आंतरिक दृष्टि प्रकाशन होकर आपके अंदर का आंग खुलने के बाद परमेश्वर की महिमा को देखना है। परमेश्वर पवित्र लोगों के लिए रखा हुआ उस महिमा के धन को आप लोग जानना है। उसके लिए आपकी आंग खुलना चाहिए। हालेलुया। जब पौलुस, मैं आपको पहले बताया था, जब उनकी हृदय दृष्टि बंद था, उसी समय हथियार बनने के लिए, एक हथियारा बनने के लिए जा रहा था। लेकिन जब उसका दृष्टि खुल गया, आंतरिक दृष्टि खुल गया, अभी पौलुस हथियारा नहीं, जो यीशु के विरोध में चल रहा था, वो यीशु मसीह के बारे में प्रवचन करने वाले व्यक्ति बन गया। हालेलुया। यीशु को निंदा करने वाला था, अभी यीशु को महिमा करने वाले, सेवा करने वाले बन गया। वो पौलुस कहते हैं, यीशु के लिए कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना भी मुसीबत हो, कितना भी परेशानी हो, उसको सहने के लिए मैं एकदम तैयार होकर रहते हैं। हालेलुया। यार आशीषो, जब हमारे हृदय दृष्टि खोलेगा तो क्या होगा, जब हमारे अंदर का दृष्टि खोलेगा तो क्या होगा। आज कुछ वचनों को जिसका जिसका आंग खुला उसके बारे में आपको बताने के लिए चाहूँगा, परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। मैं आपको पहले बोला था, शैतान ने क्या करते मालूम है, हमारी आंतरिक दृष्टि को अब बंद करके अंधेरा में पड़कर रखा हुआ है। जब आदि माता पिता जब पाप करने के कारण वे लोगों का हृदय दृष्टि, आंतरिक आंख बंद हो गया और बाहर की आंख खुलने के कारण वे लोग शैतान की मार्ग पर चले गए, शैतान की आवाज को सुनने लगा। शैतान की आवाज सुनने के कारण शैतान क्या किया, उनका अंदर का दृष्टि को बंद कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे आशीषों, हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनकर जाएगा, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके जिंदगी को आप समर्पण करके दे देंगे तो आपका हृदय का दृष्टि प्रकाशन हो जाएंगे। दाऊद ने इसी प्रकार भजन संगीता में लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरा आंखों को खोल दे ताकि तेरे वचनों का महिमा को देख सके। भजन संगीता 119 उसकी 18 वचन को पढ़ेंगे जल्दी। भजन संगीता 119 की 18 वहां लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि तेरे वचन का महिमा को हम देख सकेंगे। जल्दी पढ़ेंगे 119 का 18 वचन को। हाँ, मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात को देख सके। हालेलुया। इस व्यवस्था में, परमेश्वर की वचन में हमें, हालेलुया, एक बड़ा अद्भुत इसमें छिपा हुआ है, इसके अंदर रहस्य छिपा हुआ है, इसके अंदर आपकी सारी आशीर्वाद छिपा हुआ है। ये आशीर्वाद आप पाना है तो आपकी हृदय दृष्टि खुलना चाहिए। हालेलुया। कुछ विश्वासी लोग कभी कभी निराशा हो जाते हैं, कभी कभी वे लोग जीवन में परेशानियां आ जाते हैं, कभी कभी वे लोग जीवन में अविश्वास आ जाते हैं। कारण क्या मालूम है, इस वचन का अद्भुत वे लोगों के अंदर नहीं है, ये परमेश्वर की वचन वे लोगों के अंदर नहीं है। ये वचन वे लोगों के अंदर नहीं होने के कारण कई प्रकार का समस्या, दुख आ जाते हैं, कई प्रकार के कठिनाई आ जाता है। वे लोग क्या करते मालूम है, निराशा की गर्त में, निराशा के गड्ढा में वे लोग पड़ जाते हैं। इसलिए दाऊद ने बोला, इसलिए वचन संगीत वाला बोला, वो मेरी आंख खुला है, हे प्रभु मेरी आंख खोल करके दे दो। आज कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरी आंख खोल दे ताकि तेरे वचन की अंदर लिखा हुआ ये महिमा को देख सके। वो मेरे लिए तेरी वायदा इसके अंदर है, छंगाई इसके अंदर है, छुटकारा इसके अंदर है, आशीर्वाद इसके अंदर है, धन दौलत सब कुछ इसके अंदर है। इसको हम देखना है तो मेरी आंख खुलना चाहिए। हालेलुया। कुछ व्यक्ति लोगों के बारे में मैं बाइबल से बताने के लिए चाहूँगा
जिसका जिसका आंख बंद था जब खोला क्या हुआ करके। पहले हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 21 अध्याय उसका 14 से लेकर आप नीचे पढ़ेगा तो वहां एक महिला के बारे में लिखा है, उनका नाम है हिजरा। हिजरा क्या हुआ था, हिजरा ने क्या हुआ, वहां से अभी अपना मालिक के घर से जा रहा है, अब्राहम के घर से। उसका सब संभव का विवरण करने के लिए समय नहीं है, मैं जल्दीबाजी आपको बताने के लिए चाहूंगा। उनके मालिकनी सारा के साथ वो थोड़ा नोकझोंक हुआ। अभी हाजरा क्या किया, वहां से भागने लगा। हाजरा अपने मालिक का घर से भागने लगा। वो केवल अकेला नहीं, उनकी हाथ में एक मासूम बच्चे है, उनके नाम है इस्माइल। इस्माइल को लेकर भागने लगा। वे लोग दौड़कर अभी रेगिस्तान में आ गया। कहां आ गया, रेगिस्तान में आ गया। रेगिस्तान में आकर के हाथ में अब्राहम ने उनकी मालिक क्या किया, एक कुप्पी पानी दे दिया, थोड़ा रोटी दे दिया। पानी खत्म हो गया, रोटी भी खत्म हो गया। अभी कहां पहुंच गया, रेगिस्तान में। कहां है, रेगिस्तान में। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, हाँ, ले लो या रेगिस्तान में। वहां अभी पानी खत्म हो गया। ये रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा, पूरा बालू ही बालू है। आसमान में देखेगा तो सूरज, उसका रोशनी, उसका बहुत ताव है, वो उसका रोशनी के कारण यहाँ का बालू भी ताव है। अभी ताव हो गया, गर्म हो गया, क्या करें, परेशान है। हाथ का कुप्पी का पानी खत्म हो गया। अभी बच्चे पानी के लिए रो रहे हैं। अभी एक मेरे बेटी रो रही थी, उसी प्रकार वो बच्चे भी, इस्माइल रो रहा है, छोटे मासूम बच्चे हैं। अभी माँ क्या करूं, पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे मेरा बेटा अभी मर जाएंगे बिना पानी से। हाजिरा ने अपने बेटा को थोड़ी दूर पर डाल दिया। वो कहते हैं, उसके वजन को आप लोग पढ़ेगा तो लिखा हुआ है, मैं मेरा बेटा का मृत्यु देखने नहीं चाहते हैं। अभी एक बेटी ने गवाही बोला ना, अभी मैं किसी का संकट को देखने को नहीं चाहते हैं। ये अपना खुद उसका अपना बेटा का मृत्यु अभी हो जाएगा तुरंत। माँ वो मासूम बच्चे का मृत्यु को देखने के लिए नहीं चाहते हैं। बेटा को थोड़ा दूर पर रखा, थोड़ा दूर में आकर के मां रोने लगा, चिल्लाने लगा। बेटा आसमान में देख करके रो रहे हैं। प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, बच्चे का आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। हिजरा की इस्माइल की आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया। बच्चे की आवाज को सुनकर हाजरा का आंग खुल गया। बच्चे की आवाज सुनकर परमेश्वर ने हाजरा की आंग खोल दिया। जब देख रहे हैं सामने हाजरा का आंग खुला, तब देख रहा है मरुभूमि में पानी बह रहा है। हालेलुया। कितना देर तक वहां बैठ कर रो रहा था, कितना देर बैठ करके हाजरा रो रही थी, मेरा बेटा भी मर जाएंगे, मर जाएंगे। हाजरा के अंदर अविश्वास की शब्द था, लेकिन वो बच्चे वहां जमीन में पड़े हुए वह उसी स्थान में परमेश्वर को देख करके रो रहा था। परमेश्वर उनकी रोने की आवाज सुना, परमेश्वर बच्चे का चिल्लाने की आवाज को सुना। प्यारे आशीषों, आप लोग भी कितने बार रोते रहते हैं, सोचते हैं कि मेरी आवाज कोई नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं, आपकी आवाज परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन मृत्यु की लड़ाई हो रहा है। अभी जीवन मृत्यु की लड़ाई है। अभी मर जाएंगे, अभी नष्ट हो जाएंगे, अभी खत्म हो जाएंगे, अभी खलास हो जाएंगे। इसी सोचने के स्थान में परमेश्वर हमें यहाँ आकर के कहता है, तुम क्यों रोते हो, तो क्यों रोते हो, तुमको दुखने वाले, तुमको जानने वाले, तुम्हारे परेशानी को जानने वाले इस रेगिस्तान में आया हुआ तेरी आंख को खोलने के लिए। हालेलुया। यहां आकर के हजरा की आंख खोला। हजरा भी देख रहा है उस रेगिस्तान में उनके सामने पानी बह रहा है। असंभव को संभव करने वाले, आपके अविश्वास को दूर करके जब आपकी आंख खोलेगा, पौलुस ने कहते हैं, हे प्रभु
ये विश्वासी लोगों को परमेश्वर के हमें महिमा का धन को समझना है। वे लोगों के लिए रखा हुआ अनुग्रह को हमें देखना चाहिए प्रभु। इसलिए वे लोगों की आंख खोल दो। आज परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया में भी, ये हम आए हुए आपका जीवन में भी, आप निराशा में हो, आप बीमारी में हो, आप परेशान में हो, आज आपकी आंसू देखने वाले प्रभु, आपकी परेशानी को जानने वाले प्रभु आपको भी आंख खोलेंगे। आप जब आपकी आंख जब खोलेगा, आंतरिक दृष्टि कब खुल जाएगा, तो आपके लिए रखा हुआ अनुग्रह को आप लोग देखेंगे, आपके लिए रखा हुआ परमेश्वर की आशीर्वाद को आप लोग देखेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हो? विश्वास करेंगे तो आपके हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बोलेंगे। ये हजरा के बारे में हम लोग देख रहा था। हजरा के हाथ में अब्राहम ने एक कुप्पी पानी सब दे करके भेजा था। मनुष्य का सहारा, मनुष्य का मदद थोड़ी समय के लिए है। मनुष्य का सहारा खत्म हो जाएगा, हमारे जीवन में निराशा आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जब आपका आंख खोलेगा, आप देखेंगे वो सोता सूखने वाला सोता नहीं, वो सोता सूखने वाला सोता नहीं। मरुभूमि में आपके लिए मार्ग दिखाने वाले, मरुभूमि में रेगिस्तान में आपको सोदा को बहाने वाले परमेश्वर, आपका जिंदगी का हर एक कष्ट में, हर एक मुसीबत में प्रभु आपका सारे संकट को दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरे के व्यक्ति को हम देखेंगे, उसकी नाम है बिलेया। बिलेयाम नाम का एक नबी था। बिलेयाम को एक शत्रु राजा पैसा दे करके खरीद लिया। खरीद करके इसको बहुत सारे लालच को दे करके, लालच को देकर अभी बुला कर लेके आया। अभी बिलेयाम लालच के साथ आ रहे हैं। कैसे आ रहा है? लालच, बहुत सारे पैसा मिलेंगे। इनका काम क्या मालूम है? इस्राएल लोग विरोध में, परमेश्वर का लोगों के विरोध में भविष्यवाणी करना, परमेश्वर का लोगों के विरोध में भविष्यवाणी करना। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी होता है परमेश्वर के विरोध में, लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? तेरे विरोध में आने वाले किसी भी हथियार सफल नहीं होंगे। तेरे विरोध में आने वाले किसी भी हथियार सफल नहीं होंगे। कुछ लोग, विश्वासी लोग कहते हैं मेरे विरोध में जादू किया, काला जादू किया, या जंत्र मंत्र किया, ऐसे किया वैसे किया। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ मालूम है? हम लोग गिनती का पुस्तक 24 अध्याय 4 और 5 वचन अब पढ़ करके देखेगा तो कहता है, बिलेयाम कहते हैं आंख खुला हुआ, आंख खुला हुआ बिलेयाम कहते हैं। हालेलुया। अभी तक बिलेयाम की आंख बंद था, लेकिन अभी कहते हैं आंख खुला हुआ बिलेयाम कहते हैं परमेश्वर का वो राजकीय आमीन संस्कार, राजकीय जो ललकार परमेश्वर के लोगों के बीच में है। वे लोग डरने वाला नहीं है, वे लोग डरने वाले। अब लोग डर रहे क्या? हाँ, वो जादू किया, ये हमको ऐसा किया वैसे किया, क्या रामू? हाँ, डर है क्या माँ? डर है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी भाई आ गया, हम ऐसे करने, इसे करने, देख केवाड़ी खुल गया तब देखा कोई खड़ा है वहां। कुछ लोग बोलते हुए नहीं सुने। विश्वासी, तेरे वचन में क्या लिखा हुआ मालूम है? तेरे विरोध आने वाले कोई में भी हथियार सफल नहीं होंगे, किसी भी हथियार सफल नहीं होंगे। विश्वास है आपको? ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। तेरे विरोध में आने वाले, चाहे बीमारी हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे काला जादू हो, क्या भी परेशानी हो, कितना भी हथियार हो, तेरे विरोध आने वाले किसी भी हथियार सफल नहीं होगा। ये परमेश्वर का लोगों का ये वायदा है, परमेश्वर का लोगों के लिए। हम यशायाह नबी का पुस्तक 57 अध्याय में पढ़ करके देखिएगा तो 14-15 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या मालूम है? भजन संगीता 91 में लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान की छाया में रहने वाले, उनकी पंखों के तले में शरण लेने वाले, रात में उड़ने वाले, कोई भी महामारी हो। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना सब बहुत हमारी जमुई में अभी 44 लोग हो गया है, अब हमारे जमुई में बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसका बीच में
हमारी उम्र देखेगा तो बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन आज तक जितना भी पाबंदी था, जितना भी था, लेकिन मैं गांव गांव में जाते हैं, विश्वासी लोग मिलते थे, लोगों से मिलता था। हमको अभी तक प्रभु ने भले चंगे करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या मालूम है? उड़ने वाले, रात में उड़ने वाले महामारी हो, हमें दिन में नाश करने वाले कोई भी संहार शक्ति हो, किसी प्रकार का हानि तुझको नहीं होगा। कारण क्या है? तो कहा है सर्वशक्तिमान की पंगों के तले में छुपा करके प्रभु ने तुझको रखा हुआ है। हालेलुया। कितने लोग देख सकते हैं, कितने लोग इस देख सकते हैं इस परमेश्वर का आमीन ये सुरक्षा कवच को हमको प्रभु कवर करके रखा हुआ है। हमको क्या करके रखा है? कवर करके, पैक करके रखा हुआ है। कुछ दिनों में पिछले सप्ताह हमारे कागेश्वर में कहीं है एक लाश को जलाना था। क्या क्या मालूम है? पीपीडी नाम का ड्रेस, उसको पूरा जो कवरिंग जो ड्रेस सब दे करके उसका पूरा पैक करके आदमी लोग लाश को जलाने के लिए, उनका रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन ये लोग पूरा कवच के साथ जा करके, बहुत डर है, बहुत भय है। पिछले सप्ताह में आपको बोला था कितने लोग इस महामारी से डरते हैं, कितने लोग छुपा करके लुका करके रहते हैं, कितने लोग परेशानी में हैं। लेकिन देखिए हमारे बच्चे लोग एकदम आराम से है कि नहीं? हाँ, हमारे बच्चे लोग एकदम आराम से, हमारे विश्वासी लोग एकदम आराम से। इतने लोग ईटा बट्टा में काम करते हैं, कितने लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को रक्षा करते हैं। कारण क्या मालूम है? परमेश्वर आपकी चारों ओर आग का सुरक्षा कवच बन करके। हालेलुया। आप कहाँ हैं? आग के साथ कोई आ सकते हैं? हाँ, आग के सामने कोई आ सकते हैं? नहीं, आग के सामने कोई आ जाएगा तो पूरा जल जाएंगे। सखरिया नबी का पुस्तक, सखरिया नबी का पुस्तक 2 अध्याय का 5वां वचन में लिखा हुआ है, मैं उसकी चारों ओर आग का शहर पनाह बनाकर, आग की शहर पनाह बनाकर मैं उसका बीच में महिमा करूं में रहूंगा। प्यारा शीशो, परमेश्वर हमारी चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर हमको ले चलाते हैं। इसलिए किसी भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे, किसी की विपत्ति तेरे डेरे के निकट। लेलुया, लेलुया। तेरे और 1000 लोग गिरेंगे, तेरे देने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन एक भी तेरे निकट नहीं आएंगे, एक भी तेरे निकट नहीं आएंगे। कितने लोग मर गया, कितने लोग हमारे दाएं बाएं गिर गया, लेकिन एक भी शक्ति, एक भी शत्रु हमारे निकट नहीं आएंगे। कारण क्या मालूम है? हम परमेश्वर का रक्षा कवच के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। 2 राजाओं का पुस्तक अध्याय 6 पढ़कर देखेगा तो वहां में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उनका नाम है एलीशा। एलीशा नबी, ध्यान से सुनेंगे, एलीशा नबी। वो एलीशा नबी परमेश्वर का लोगों को कई बार बचाते रहा। इसलिए क्या क्या मालूम है? एलीशा नबी को पकड़ने के लिए, एलीशा नबी को पकड़ने के लिए असीरिया का राजा उनको सेना को रात को भेज रहा है। कहा? रात को भेज रहे हैं। बड़े राजा का सेना जानते हैं ना, किसको पकड़ना है? एक आदमी को पकड़ने के लिए। किसको पकड़ना? किसको पकड़ना है? एक परमेश्वर का नबी को पकड़ने के लिए, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए राजा अपना पूरा फोर्स को भेजते हैं। घोड़ा, हाथी, हथियार, तलवार सब लेकर के, भाला, ढाल, झिलम सब लेकर के भेज रहा है एलीशा को पकड़ने के लिए। एलीशा कहाँ है? दोदान नाम की जगह पर, वहां पहाड़ पर रहते हैं। राजा को मालूम हुआ, राजा पूरा सेना को रातों रात वो पूरा पहाड़ का चारों ओर घेरा कर दिया। रात हो गया, सुबह हो गया। सुबह हो करके एलीशा नबी जो परमेश्वर का सेवक, उन्होंने क्या किया? उठ करके बाहर आकर देखेगा तो उठकर बाहर आकर के देखा, तब क्या हुआ मालूम है? वहां हम देख रहे हैं आराम राज का, असीरिया राजा का पूरा सेना आकर के पूरा घेरा किया हुआ है। किनको? एलीशा को पकड़ने के लिए, एलीशा को पकड़ने के लिए। मेरे बात को समझते हैं?
हालेलुया, हालेलुया। ये एलीशा का जो नौकर है ना, एलीशा का जो सेवक, ये देख करके डर गया, देख करके दौड़ करके बोला, हे मालिक, हे गुरु, हम लोग बच जाएंगे। नहीं, बचने वाला नहीं है, अभी फंस गया हम लोग, अभी हम लोग मर जाएंगे, अभी हम लोग नष्ट हो जाएंगे, अभी हम लोग अभी पकड़ा जाएंगे, अभी हम लोग मर जाएंगे, मारा जाएंगे। चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। आप लोग दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 6 अध्याय का 8 से लेकर 23 वचन तक पढ़ करके देखिए, वहां लिखा हुआ है, ये नबी का सेवक आकर के चिल्लाने लगा, हे गुरुजी, हम लोग अभी मर जाएंगे, ये परमेश्वर के दास, अभी हम लोग मर जाएंगे, हमको पकड़ने के लिए असीरिया राजा पूरा सेना को भेजा हुआ है, हम क्या करेंगे? चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन एलीशा को कोई परवाह नहीं। एलीशा पत्थर में हवा मारेगा तो यदि पत्थर हिलेगा तो एलीशा हिलेंगे। एलीशा का कोई हिलने डोलने नहीं है। एलीशा एकदम आराम है, अडल है, एकदम स्थिर है, कोई परेशानी नहीं। एलीशा ये चंदन, एलीशा एकदम आराम से बैठा हुआ है। लेकिन एलीशा ने क्या किया? प्रार्थना किया। इसको बोला, उनको एक बात बोला, ए बाबू तुम मत डरो, ये भाई तुम मत डरो, तुम डरो मत, हमारी साथ जो है उससे जो है ना, उसे बढ़कर हमारी साथ है, उसे जो है उसे बढ़कर हमारी साथ है, संसार में जो है उससे बढ़कर हमारी साथ है। हालेलुया। इसलिए संसार का ही प्रभु शैतान से हम लोग नहीं डरते हैं। कारण क्या मालूम है? शैतान के ऊपर विजयी पाया यीशु हमारी साथ है। हालेलुया। यीशु के हथेली में हम लोग हैं, यीशु के हाथ में हम लोग हैं। वचन कहते हैं आंग के पुतली की जैसे हमको रक्षा करते हैं, आंग के पुतली के जैसे हमको संभालते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, हाँ कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। फिर क्यों डरते हो? हमको संभालने वाले परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो फिर क्यों डरते हो? एलीशा ने बोला, हे बेटा डरो मत, हे बेटा डरो मत, हे बेटी डरो मत। तुम्हारी बीमारी को देखकर तुम नहीं डरना, तुम्हारे परेशानी को देखकर तुम नहीं डरना, तुम्हारे संकट को देखकर तुम नहीं डरना, तुम्हारे घर में कई प्रकार का परेशानी है उसको देखकर तुम नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। उसके बाद एलीशा प्रार्थना किया, हे प्रभु ये सेवक देखने के लिए इनकी आंखों को खोल दे प्रभु। ज्यादा कुछ प्रार्थना नहीं किया, इतना ही प्रार्थना किया, हे प्रभु इनकी आंख खोलने के लिए, ये देखने के लिए इनकी आंखों को खोल दो। एलीशा प्रार्थना किया, तब इस सेवक का सीन जो देखने वाला वो दृष्टि बदल गया, देखने वाला अंदाज बदल गया। पहले क्या देख रहा था? पहले क्या? आराम राज का, असीरिया राजा का घोड़ा, हाथी, तलवार। अब वहां का सिपाही लोग सब लोग एकदम तीर लेकर खड़ा है, भाला लेकर खड़ा है, तलवार लेकर खड़ा है, इसको मारने के लिए, पीटने। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं मालूम है? इनका दृष्टि जब खुलने के बाद ये व्यक्ति क्या देख रहा था? एलीशा उड़ते हुए उनकी चारों ओर अग्नि घोड़ा, अग्नि अश्वों को देखते हैं, अग्नि रथों को देखते हैं। हालेलुया।
आग का शहरपनाह को देखते हैं, आग का घेराव को देखते हैं। ये फिर से आग को ऐसे ऐसे करके फिर देखने लगा। एक मैं पहले क्या देखा था, अभी क्या देख रहे हैं, पहले क्या देख रहा था? जी हाँ भाई, पहले तुम्हारे आंख बंद था, पहले तुम्हारे आंख बंद था, लेकिन अभी तुम्हारे आंतरिक दृष्टि प्रकाशन हो गया, आंतरिक दृष्टि खुल गया, तभी तुम स्वर्ग का सिक्योरिटी को देख रहे हैं। हालेलुया। किसका सिक्योरिटी है आपको? स्वर्ग का है। स्वर्गदूत आगे पीछे दाएं बाएं आपको रक्षा रखवाली करते हैं। हालेलुया। भजन संगीता बार बार पढ़ना है। भजन संगीता 91 बार बार पढ़ करके देख लीजिए, परमेश्वर की सुरक्षा वहां हम देख सकते हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा एलीशा और उनकी सेवक को बचा लिया। अभी ये लोगों का आंख खुल गया, अभी वो शत्रु का आंख बंद हो गया। जब आपकी आंख खुल जाएगा, आपकी शत्रु की आंख बंद हो जाएंगे। हालेलुया। जब आपकी आंख खुलेगा तो आपका विरोधी का आंख बंद हो जाएंगे। अभी आपको पकड़ने के लिए आते हैं। अभी ये लोग पूरा अंधा हो गया, ये लोग अंधा होकर के यहाँ जाने की बजाय यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। खोज के आए भरत का घर को, लेकिन शत्रु क्या क्या, भरत का आंख खुल गया, अभी चंदन की आंख बंद हो गया है। भरत की आंख खुल गया, तभी शत्रु की आंख बंद हो गया। अभी चंदन की आंख खुल गया, शत्रु की आंख बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासी, तेरी आंख खुलना चाहिए। प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे हृदय को, मेरे दृष्टि को तुम खोल दो प्रभु जी, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हम लोग भजन संगीता 54 यशायाह नबी उसका 54 अध्याय उसका 15, 16, 17 वचन में लिखा हुआ है, कोई भी हथियार तेरे विरोध में आते हैं सफल नहीं होंगे। कोई भी शक्ति तेरे विरोध में आएंगे। आप लोग बोले होंगे वो हमको छू लिया शैतान, नहीं तो हमको ये आत्मा छू लिया, वो आत्मा छू लिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया करके बोलेंगे। नहीं, तुमको कैसे छू सकते हैं? तो परमेश्वर के रक्षा व कवच में है, परमेश्वर के घेरा के अंदर है, तो फिर कैसे छुएंगे? हालेलुया। दी अग्नि सेवा में काम करने वाले लोग, आग बुझाने वाले लोग, आप लोग देखना चाहिए, वे लोग एक कपड़ा पहना हुआ है। वो कपड़ा क्या मालूम है? आग से बचाव का कपड़ा है, आग से बचा हुआ कपड़ा है। आग वे लोगों के ऊपर नहीं आएगा। देखिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको हाथ पैर बांध करके आग में डाल दिया, आग में डाल दिया। आग वे लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन गया, लेकिन उनका विरोधी के लिए आग बड़ा जलनशील वस्तु बन गया। प्यारा शीशो, जो आग आपका रक्षा करेगा, शत्रु को नाश करेंगे, तुम्हारे विरोध में आने वाले भैरी को वो नाश करेंगे, लेकिन वही आग आपके लिए रक्षा कवच बन जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोले नहीं हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। अंत में एक और बात बोल करके मैं आज मेरे वचन को यहाँ संपन्न करने के लिए चाहूंगा। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय पढ़ करके देखेंगे तो वहाँ एक यरीहो नाम का एक जगह है, उस रास्ता में एक भिखारी बैठा हुआ है। उनका कहानी हम देखते हैं। क्या है मालूम है? जन्म से अंधा है। ये भिखारी को सड़क पर बैठ करके भिखारी क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। अंधा है, उनके सामने कटोरा है, लोग उसमें सिक्का डाल करके जाते हैं, टक 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 आवाज सुनते हैं। हाँ, हम लोग बोलेंगे सूरदास। क्या है? सूरदास, सूरदास, सूरदास बैठा हुआ है। अंधा बोलेंगे तो नहीं समझे होंगे। एक सूरदास बैठा हुआ है। कितना साल से भीख मांगते हैं पता नहीं, कितना साल से उनकी इसका उम्र भी नहीं लिखा हुआ है। वो उसी प्रकार परेशान में बैठा हुआ है, उसी प्रकार मुसीबत में बैठा हुआ है, उसी प्रकार कठिनाई में बैठा हुआ है। कौन हमको मदद करेंगे? कौन मदद करेंगे? आने वाले जाने वाले जो जिसका अंदर तरस होता है, एक सिक्का, 2 सिक्का, आधा सिक्का इसी प्रकार डाल करके जाता था। लेकिन ऐसे बैठने के समय एक बड़ा आवाज़ सुना, एक बड़ा जुलूस की आवाज़ को सुना, एक बड़ा ललकार की आवाज़ को सुना।
ये बंदे ये पूछने लगे, ये सूरदास पूछने लगे, वो क्या आवाज है, ये क्या आवाज सुन रहे हैं, कौन सी आवाज सुन रहे हैं, ये क्या है, कौन सा आवाज हम सुन रहे हैं? तब कोई बोला, यीशु नासरी जा रहे हैं। कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहे हैं। यरीहो एक श्रापित जगह है, यरीहो एक श्रापित जगह है। श्रापित जगह में ये अंधे को खोज कर यीशु आ गया, पूछा कौन है? यीशु जा रहा है। तुरंत अंधा का, इस सूरदास का मुंह से आवाज निकलने लगा, दाऊद पुत्रा मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जोर से चिल्लाने लगा, जोर से। ये अंधा इसे सुना था, सूरदास सुना था। क्या मालूम है? यीशु कई अंधे की आंख खोला, कई मुर्दों को जिलाया, कई कोड़ियों को चंगाई किया, कोई हमें अभंग को चंगाई किया, कई प्रकार का हमें चंगाई, कई प्रकार का आश्चर्य, कई प्रकार का चमत्कार यीशु किया है। इसलिए मेरे जीवन में भी यीशु अद्भुत करेंगे, ये बोल करके ये सूरदास और अधिक अधिक चिल्लाने लगा, अधिक अधिक चिल्लाने लगा। यीशु उनके चिल्लाहट को सुन लिया, यीशु उनकी आवाज को सुन लिया। मेरे विश्वास, मेरे प्यारे आशीष हो, यदि आज तुम चिल्लाएगा तो तेरे चिल्लाने के सामने, तुम्हारी रोने के सामने चुपचाप जाने वाला नहीं है मेरे यीशु। हालेलुया। यीशु वहां खड़े हो गए, उसके बाद बोला उसको मेरे पास बुला। यीशु के पास अंदर दौड़ कर आया, यीशु के पास ये सूरदास दौड़ करके आए। यीशु पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अंधा है, चाहे तो बोल सकते थे हमको धन चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, या घोड़ा चाहिए, हमको व्हील चेयर चाहिए, हाँ हमको ले जाने के लिए घंटी, हमें डंडा चाहिए। इसी प्रकार का कुछ वस्तु मांग सकते हैं। लेकिन ये ने क्या किया मालूम है? ये अंधे ने क्या मांगा? मुझको देखना चाहता हूं, मैं देखने चाहता हूं। कई साल हो गया इस अंधेरा की दुनिया में मैं बैठा हुआ है, मेरी अंधता दूर होना है। हमको अभी सूरदास नाम का वो पुकार नहीं चाहिए। हालेलुया। लोग कहते हैं, लोग हमको उठा कर लेके आते हैं, ये सड़क पर बैठ करके भीख मांगते रहते हैं। अभी मुझको भीख नहीं मांगना, भीख नहीं मांगना, भीख मांगते रहते हैं। कहाँ कहाँ जा करके मंदिर के पास जाते हैं, तंदरी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, काला जादू करने वाले बाबा के पास जाते हैं, वो मजार में जाते हैं, ये मजार में जाते हैं, भीख मांगते भीख मांगते कितना दिन चलेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारा शीशो, आज लोग भिखारी बनकर बैठा हुआ है। संसार की रीति पर वे लोग आमीन, वे लोग धनिक होगा, लेकिन आत्मिक रीति पर वे लोग भिखारी है। देखा, यहाँ में एक अंगूठी, यहाँ में एक अंगूठी और अंगूठी, ये भाग्य के लिए और ये गुस्सा के लिए, ये आशीर्वाद के लिए, ये पत्नी के लिए, ऐसे बोल करके। और ताबीज है, और क्या क्या है, रस्सी है, और रुद्राक्ष है, और ताबीज बांधा हुआ, और कई प्रकार का यंत्र बांधा हुआ। इसी प्रकार लोग भीख मांगते रहते हैं। कहते हैं ये मजार में जाइए। कुछ लोग, कल हमारा एक दोस्त था 2 दिन पहले, उन्होंने क्या किया, ये कटोना में वहाँ एक मजार है ना, कटोना में एक मुसलमान का बाबा है ना, वहाँ निचले कटोना में वो क्या किया, अपने वो एक मन्नत मांगा था। मन्नत मांगने के बाद क्या किया, एक खसी वहाँ दे देंगे। लोग क्या किया था, 5 तारीख को खसी अपना घर में, मैं भी देखा, बहुत प्यारा था, अपने घर में 3 महीने से पालन कर रहा था। वो घर वालों के साथ मिला जुला हुआ खसी था। वो उसको क्या किया मालूम है, 5 तारीख को जा कर के वहाँ उसको वे लोग मन्नत के रूप में वहाँ कटा, लोगों को सब बुलाया, वहाँ जा कर के वे लोग उसको काट करके भोजन करने लगा। लेकिन क्या हुआ, ये जो मन्नत मांगे हैं वो व्यक्ति को, उनका बेटा को खाने को नहीं पाया। ये लोग एकदम बेहोश हो गया, ये लोग बहुत रोने लगा, क्योंकि अपने घर में वो पाला हुआ
पोषण किया हुआ वो बकरा क्या करता था, ये लोग ऐसे देख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी सामने वहाँ का जो मौलाना कोई है, कौन मजार में रहते पता नहीं है, वे लोग उसको कट रहा था। काटने के समय बाप और बेटा दोनों बेहोश हो गया, दोनों को सिर दर्द आ गया। मैंने परसों वे लोगों से मिले थे, वे लोग मिलने के समय कल वे लोग से मिला था सुबह। वो जा कर के मिलने के समय लोग कहता है, सर मैं क्या बोलूँ, अभी तक हमारे सिर दर्द नहीं हुआ है। मैंने वे लोगों को परमेश्वर के वचन को बोला, देखिए आपकी जगह पर आपके लिए एक मेमना मारा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों ये काम करते हैं? क्योंकि आपका आंतरिक दृष्टि अंधा है। आप अभी भीख मांग रहा है, आप भीख मांगने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको ऐसा एक अवसर दिया हुआ है। आपके पास यीशु आ रहा है। आज इस मंडली में हमारे यीशु है, आपकी पुकार को सुनने के लिए, आपको चिल्लाहट को सुनने के लिए, आपकी परेशानी को सुनने के लिए। पूछते गए, बेटा मैं आपके लिए क्या करूं, बेटी मैं आपके लिए क्या करूं। यह करके बोला, मुझको मेरी आंख खुला है, मेरी आंख खुला है। इसने बोला तेरे विश्वास के आधार पर हो जाए। उनकी आंख को छू लिया, दृष्टि पाया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी अंध का वजन भी पढ़ेंगे। मैंने 18 अध्याय का 42 और 43 वजन पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय इसका, उसका 42 और 43 वजन को जल्दी। हाँ हाँ, तेरे विश्वास तूने अच्छा कर दिया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के बारे में गवाही देता है ताकि तुम्हारे विश्वास, हालेलुया, तुम्हारे विश्वास सबसे पहले आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। क्या होना है? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखना है तो पहले क्या होगा? विश्वास। वही प्रभु बोला, यदि तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा। आज इस भवन से तुम बाहर जाने से पहले यदि तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद नीचे पढ़ेंगे, तेरे विश्वास तुमको हमें रक्षा किया है, अच्छा किया। और हाँ, तब तुरंत वो देखने लगा। वो क्या किया? देखने के बाद, जब उनका दृष्टि प्रकाशन होने के बाद वो व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर को बड़ाई करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा किया। क्या किया? परमेश्वर को महिमा किया और हाँ, स्तुति किया। हालेलुया। यीशु का पीछे हो लेने लगा, यीशु के पीछे हो लेने गए, यीशु के पीछे चलने लगा। आंख खुलने के बाद, हमारे हृदय दृष्टि खुलने के बाद फिर पुराने मार्ग में नहीं जाना है। बोलिए ना, पुराने मार्ग में नहीं जाना चाहिए, पुराने रीति रिवाज में नहीं जाना है, फिर पुराने गंदगी के मार्ग पर नहीं जाना। ये बर्तनी क्या किया? ये अंधे सूरदास क्या किया? अपने भीख का बर्तन को फेंक दिया, भीख का बर्तन को फेंक दिया, अपने भीख वाला भिखारी का कपड़ा को फेंक दिया, यीशु के पीछे चलने लगा। पुराने सब कुछ छोड़कर। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है नया सृष्टि है, पुराने सब कुछ बीत गया, सब कुछ नए हो गए, सब कुछ नए हो गए। आज कितने लोग इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे? प्रभु आपसे मांगते हैं, बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या करने के लिए चाहते हैं, क्या तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारा आवश्यकता क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या जरूरी है, तुम बोलो। प्रार्थना करेंगे हम लोग, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी मेरी आंख खोलना है, मेरी आंख खोलना है, मेरी आंख खोलना है प्रभु जी, मेरे पाप का आंख नहीं, मेरे पवित्रता की आंख खुलना है प्रभु। जब खोलने के बाद
परमेश्वर का महिमा करने लगा, परमेश्वर का पीछे चलने लगा। यदि तुम्हारी आंख खोलेगा तो तेरे रक्षा कवच को देख सकते हैं। यदि तेरी आंख खोलेगा तो प्रभु ने तेरे लिए रखा हुआ परमेश्वर का रक्षा देख सकते हैं, परमेश्वर का सुरक्षा को देख सकते हैं, परमेश्वर तेरे लिए रखा हुआ सारे आशीर्वाद को देख सकते हैं। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के समूह में एक बार फिर हम समर्पण करके हम लोग हमारा मन खोल दीजिए, हमारे मुंह खोल दीजिए, प्रभु से बोल दीजिए, हे प्रभु जी, मैं तेरे महिमा को देखना है, मैं तेरी आशीर्वाद को देखना है, मैं तेरा हमें तेजस को देखना है, तेरे शक्ति को हमें देखना है, तुझको जानना है प्रभु जी। पौलुस ने कहता है मैं तुझको जानना है, मैं तुझको जानना है प्रभु, मैं तुझको जानना है, तेरे उपस्थिति को जानना है, तेरे संग तेरे उपस्थिति को जानना है, तेरे कामों को देखना है, तेरे महिमा को देखना है, मेरे जीवन में किया हुआ भलाई को देखना, मेरे जीवन में किया हुआ अद्भुत काम को देखना है। और रबना गदुरी भी आला भविष्यवासिया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह अभी आपकी आमेन आंतरिक दृष्टि को खोलेंगे, आपकी आंतरिक दृष्टि खोलेगा, आपका असंभव संभव हो जाएंगे, आपका मरुभूमि का जीवन बदल जाएंगे, रेगिस्तान की जिंदगी बदल जाएंगे, आपका विरोधी, आपका शत्रु, आपका विरोध में आए हुए सारे हथियार नष्ट हो जाएंगे, शैतान के सारे काम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रबा नबा खतरी अखर भविष्य बिगाड़ गत्तिर बलग दुरा अखर भविष्य बलाम में प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मेरी आंख खोलो, प्रभु मेरी आंख खोलो, मेरी आंख खोलो, मेरी आंख खोलो, मेरा दृष्टि प्रकाशन होना है। बोले मेरे आंतरिक दृष्टि प्रकाशन होना, मेरे आंतरिक दृष्टि प्रकाशन होना। चिल्ला चिल्ला कर बोलिए, हमें मुंह खोल करके मांगिए, चुपके चुपके नहीं, चुपके चुपके नहीं। वो सूरदास चिल्लाने लगा, वो सूरदास चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को बुलाने लगा, दाऊद पुत्रा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सूरदास बोला मेरी आंख खोलना है, मैं तुझको देखना है। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को खोल दे प्रभु, तेरे वजन की महिमा को हम देखे। आंखों को खोल दे, मेरे परिवार की सुरक्षा को देखे। आंखों को खोल दे, मेरे तेरा सुरक्षा को देखना है। मैं काम करने के लिए जाते हैं, मेरे बच्चे लोग जाते हैं, आते जाने के समय कितने लोग विपत्ति से, कितने लोग बीमारी से, कितने लोग परेशानी से मिट जाते हैं, लेकिन तूने तेरे सुरक्षा की कवच में मुझको रखा हुआ है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरियस जीसस, आमीन, हालेलुया। तेरे आंगन को खोल दे प्रभु जी, तेरे महिमा को देख सके। ये शैतान अविश्वास की अंधता, निराशा की अंधता हमारी आंख को बंद करके रखा हुआ है। हमारा निराशा का दूर कर, अविश्वास का दूर कर, संदेह का दूर कर। विश्वास की आंखें खुलने पाए अभी इसी वक्त, विश्वास की आंखें खुलने पाए अभी इसी वक्त। यारी प्रभु तूने अनुग्रह कर, तेरी आशीष, तेरे महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हरी स्वर्गीय पिता, हम लोग तेरे चरणों में आते हैं। यदि हमारी आंख खुलेगा तो हमारे लिए तुम बना करके रखा हुआ
तेरे अनुग्रह को हम लोग देख सकते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपने भक्तों के लिए तुम श्रृंगार करके रखा हुआ, किसी का अंग नहीं देखा, किसी का कान नहीं सुना, किसी का मन में नहीं आया। प्रभु इतने बड़े आदि महत्व अनुग्रह को रखा है, आशीर्वाद को रखा है, उसको हम प्रभु जानने के लिए, अनुभव करने के लिए तूने सहायता कर। हालेलुया। प्यारे आशीषों, आज परमेश्वर आपका जीवन में एक अनुग्रह के काम करेंगे। आपकी आंख खुलने के लिए, आपकी आंख खुल जाएगा तो परमेश्वर आपके रखा हुआ सारी आशीर्वाद आप देख सकते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी सारे वचनों के लिए भाई राम प्रार्थना।